Hello, my dear traders. Welcome in SS Forex Trades. तो आज हम काफी लंबे समय बाद हमारी मुलाकात हो रही है। ठीक है, पहले मैं डेली लाइव आता था। लगभग 20 से 25 सेशन मैंने उसमें किए। लाइव वाली प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। सारी वीडियोज अभी पड़ी हुई हैं, मैंने डिलीट नहीं किया। बट एक्चुअली क्या है कि जो मैंने आप लोगों से कहा था, जो आप लोगों का सपोर्ट मांगा था, वो आपकी तरफ से मिला नहीं। तो फिर मैंने लाइव स्ट्रीम को बंद कर दिया। अब फिलहाल मैं वीकली एनालिसिस गोल्ड का और क्रिप्टो का इस वीडियो के थ्रू आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी आपका फ्राइडे को गोल्ड जो है स्टॉप हुआ है 4174 पे। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। स्मॉलर डिग्रीज में जब ये क्लोज हुआ है तो ये कैसा स्ट्रक्चर बना के क्लोज हुआ है, मतलब ये मंडे ओपनिंग में ओपन होते ही ये कहाँ जा सकता है। तो जो इसका फिलहाल स्ट्रक्चर है, M15 पे टिल नाउ बुलिश है। ठीक है, M15 पे बुलिश है, M30 पे बुलिश है। ठीक है, H1 पे बुलिश है और H4 पे भी बुलिश है। ठीक है जी, बट यहाँ पे एक ओबी का लेवल है, ये तुम्हारा H4 पे, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। इट्स अ गुड रेजिस्टेंस कि यहाँ तक एक स्पाइक लगा दे मार्केट। ठीक है, और यहाँ तक अगर ना लगाए तो यहाँ फिर आपको इस ग्रीन कैंडल के हाई पे एक लाइन रख लेना चाहिए। ये एस सी ओ बी है, दिस इज एस सी ओ बी। एस सी ओ बी मीन सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है जी, तो इस एफ बी सॉरी इस एस सी ओ बी से ही ये बार बार रिजेक्शन दे रहा है। H4 में देख सकते हैं। फिर यहाँ से जो है, मेरा जो मानना है, एक रिट्रेसमेंट इस टाइप की लगे यहाँ तक। ठीक है, पहला जो लेवल है आपका 4138 का हो जाएगा। इसके नीचे डिस्काउंट में जहां तक भी चला जाए प्राइस 4122 तक चला जाए। ठीक है, बशर्ते ये है कि इसको क्लोज यहीं आके करना पड़ेगा इसके ऊपर। समझ रहे हो, ये अगर नीचे जा भी रहा है तो क्लोजिंग हमको 4120 से ऊपर चाहिए क्लोजिंग हमें। ठीक है, 4120 से ऊपर हमको चाहिए क्लोजिंग इसकी 4 आवर की। उसके बाद फिर हम एक इसमें एक बाई का सेटअप बनाएंगे। यहाँ से जो है कम से कम इस ये जो रेजिस्टेंस का एरिया आपका, ठीक है, ये वाला जो कि लेवल निकल रहा है 4280 और 4300 तक स्पाइक आ सकती है, और 4328 या फिर 4350 तक भी आ सकती है। एक ये वेव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें। ये वेव आपकी 4130, मतलब 4130 के लेवल से हम लोग जो है इसमें एंट्रियां ढूंढनी स्टार्ट कर देंगे भाई, की कंफर्मेशन मिलेगा तो, है ना। वो उसी टाइम पे फिर पता चलता है कि मार्केट क्या कर रहा है। दिस इज नॉट एनी सिग्नल and not any financial advice. I already told you this practice is in demo accounts only, not any financial and investing advice. और मैं किसी ब्रोकर के लिए भी आपको रिकमेंड नहीं करता। मैं कोई एफिलिएट लिंक आपको प्रोवाइड नहीं करता। मेरा काम है सिर्फ एजुकेशन का, और आई एम ओनली स्टॉक मार्केट एजुकेटर, नथिंग एल्स। आई एम नॉट ट्रेडर। मेरा काम है बस मार्केट को एनालाइज करना और एनालाइज करके एक्सपर्ट्स को बताना कि मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी जो फाइनेंस का जो काम है, अपना प्रॉफिट लॉस का जो काम है, ट्रेड्स लगाने का काम है, वो सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है। आप उनसे कांटेक्ट करें, जो भी होते हैं रजिस्टर्ड, जो आपकी कंट्री के हिसाब से आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का जो मार्केट हो, जो वहाँ का, वहाँ की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो। ठीक है,
तो आप वहां जाके फिर अपना उनसे कोऑर्डिनेट करके वहां पे आप वो चीजें कर सकते हैं। बट यहाँ ये इट्स ओनली एन एजुकेशनल पाथ, नथिंग एल्स। ठीक है। तो 4 आवर में फिर ये आपका मूव भाई मेरे रह सकता है 4284 तक। और आगे का तो मैंने बता ही दिया। फिलहाल हम टारगेट यही कंसीडर करके चलेंगे 4280। और ये टारगेट लगभग आपका 13-1400 पिप का है। अगर आप इसमें भी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे फिर तो क्या ही है। ये 13-1400 पिप का टारगेट जो 4 आवर की स्टोरी हमें बता रही है। ठीक है। और फिलहाल जो स्मॉलर डिग्रीज की स्टोरी है ना, वो स्टोरी यही कह रही है कि मंडे को ओपनिंग में फिर एक स्पाइक अगर आती है 4200 तक या 4220 तक, मतलब ये यहाँ पे लिक्विडिटी एब्जॉर्ब अगर करता है ना इसके ऊपर जाके, तो इस तरह अगर कोई लिक्विडिटी यहाँ से एब्जॉर्ब करता है तो फिर हम आराम से बैठेंगे सेल के लिए। और टारगेट हमारा 4140 का रहेगा पहला। ठीक है। 4140 क्या, देखिए ये बस एक रिट्रेसमेंट है। तो रिट्रेसमेंट में आपने फिर ऐसे फिक्स करना होता है कि मैं मेरे को बस 300 पे पकड़ना चाहिए जितना भी जाए, उसके बाद इसकी मर्जी, या 200 पे पकड़ना चाहिए जितना जाए उसके बाद इसकी मर्जी, कंफर्मेशन के साथ बैठना। समझ रहे हो? तो असल ट्रेडर वही होता है। आप पूरा टारगेट लेने का ना सोचें, बिकॉज इस इट्स अ रिट्रेसमेंट वेव इन 4 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है। अब आते हैं डेली पे। डेली की बात करते हैं। डेली क्या कह रहा है? डेली पर भी आपका ये जो है सप्लाई का एरिया है। डेली पर भी आपका ये सप्लाई का एरिया है। यहां से लेके और यहां तक। ठीक है। अब इस एरिया में देखते हैं ना 42-20 तक भी जा सकता, मतलब ये साई की भी लिक्विडिटी एब्जॉर्व कर सकता है ना। उसके बाद जो डेली पे जो स्ट्रक्चर मुझे लगता है बन सकता है वो इस तरह का भी बन सकता है कि ये लिक्विडिटी एब्जॉर्ब की, फिर यहाँ तक गया इस सपोर्ट तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। तो फिर हम ये सेटअप्स देखेंगे, फिर यहाँ से एक सेल ट्राई करेंगे, अगर सेल का अच्छा देता है उसके बाद यहाँ से एक बाई ट्राई करेंगे। ठीक है। तो ये मेरा एजम्पशन है। उसके बाद फिर 4300 पे आएगा, तब इसमें देखा जाएगा कि अब क्या करना चाहिए, है ना। तो और अगर वीकली भी देख लेते हैं तो अभी देखो लॉन्ग टर्म बुलिस बुलिस की फिलहाल कोई स्टोरी नहीं है, क्योंकि ऐसे ट्रेंड नहीं बदलते एक ग्रीन कैंडल में। ट्रेंड को बदलने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो फिलहाल आपकी जो वीकली की सप्लाई है, आप यहाँ से ज्यादा का टारगेट नहीं रख सकते बाइक में। समझ गए? 4245 और हल्की फुल्की इसका स्पाइक अगर ले लें तो 4300 तक आपका बस जा सकता है। और अगर यहाँ लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन ले लें तो फिर 4380 तक भी जा सकती है स्पाइक मार। ठीक है। बट वो स्पाइक है ना, फिर वो आप उस तरह इतना तेज हो ना, फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम के साथ चलते रहे हम फाइव के साथ स्ट्रक्चर बोले से, तो बाई की रेड करते रहे, फिर तो आप सक्सेस हैं उसमें। बट अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को देख के काम कर रहे हैं H4 को, तो उसमें तो विक लग जानी है ना। फिर उसमें कहाँ समझ में आएगा कि ये बाई ऐसा है क्या। तो फिर ऐसी स्पाइक्स पे आप स्मॉलर डिग्रीज में ट्रेड कर सकते हैं। वहां पे हायर डिग्री का ये सेलिंग का लेवल है, तो ये चीज भी ध्यान में रखना है। सेलिंग जो है आपको रिकमेंड में लेके चलना है कि अगर स्मॉलर डिग्री में कहीं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो आप तुरंत अपना डिसीजन सेलिंग की तरफ चले जाएं, बेशक आपका एसएल उसको देना पड़े, क्योंकि वहां एसएल देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है जहां पे जो है हमारा
निश्चित है। मतलब जहां पे हम अपने मेथड पे चल रहे हैं तो वहां एसएल दे देना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, जो उसका राइट एसएल होता है। अब ये सब काम जो है, अगर आपको एसएमसी नहीं आता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अगर आपको प्रॉपरली नहीं भी आता है, तो फिर हमारा एक बैच रनिंग है, पर्सनली मैं ही उसमें टीच करता हूँ। ठीक है, मैं खुद एनालिसिस्ट हूँ, मैं खुद ही टीच करता हूँ, मैं आपको किसी से टीच करवाता नहीं हूँ। ठीक है, और उसमें आपकी क्लासेस चलेंगी लगभग 2 ढाई महीने की, वो आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, और उसमें पूरा आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में एक सही तरीका, जिसपे बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करते हैं। बाकी सब आपने मेरा मार्केट देखने का तरीका इस वीडियो में या और जो वीडियोस हैं लाइव में आता हूँ उसमें आपने देखा ही। तो वो रनिंग है, तो जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं तो मैं अपना जो है टेलीग्राम का यूजर नेम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूंगा, आप वहां पे जो है मैसेज कर सकते हैं अगर कोई ऐसी डिटेल चाहिए। ठीक है। स्टॉक मार्केट से डरो मत। ठीक है, जस्ट एजुकेट योरसेल्फ कि ये स्टॉक मार्केट के मतलब इसमें आने के लिए ना आपको सबसे पहले अपनी सोच को इन्फिनिट और अनलिमिटेड बनाना होता है। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, जो इन्फिनिट है तो उसमें मजा तो आता है बट उसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। तो उसके लिए आपको एक राइट नॉलेज होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हो तो गई बात तो इस पे, वीकली पे भी मैंने बता दिया, अभी बाइक आई की कोई स्टोरी नहीं है। फिर हमें उसके बाद क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे, फिर क्या ही होना है। फिलहाल हमने आपको बाई का और सेलिंग का दोनों का आपको व्यू बता दिया नेक्स्ट वीक का। अब हम आ जाते हैं जी बिटकॉइन पे। बिटकॉइन भी गोल्ड की तरह ही है, आजकल सिस्टम चल रहा है इसका भी। कोई फिलहाल तो कोई स्टोरी नहीं है बाई की इसमें। हाँ, लेवल तो बुलिश तो हो गया 4 आवर इसका। 4 आवर इज बुलिश राइट नाउ इन बिटकॉइन। एरिया टेस्टेड भी है, टेस्ट भी हो चुका है, बट बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है प्राइस एक्शन। तो हम मानते हैं एक बार फिर से 61 की तरफ ये आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। ये जो एरिया है ना आपका 61, फिर यहाँ से हमें कोई टारगेट दे 64 या 65 का। ठीक है, और यहाँ पे आपका फिर डेली में रेजिस्टेंस का एरिया है, तो 65 से इसमें जो है अगेन एक सेलिंग आ सकती है। ठीक है, फिर वो सेलिंग इस लो तक भी आ सकती है इसके अंदर, यहाँ तक। तो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा वेट करें अभी और कंफर्मेशन मिलने का। और गोल्ड में भी यही है कि लॉन्ग टर्म का भी कुछ ऐसा सीन नहीं है गोल्ड में। ठीक है, लॉन्ग टर्म का फिलहाल गोल्ड में ऐसा कोई भी सीन नहीं है, ना बीटीसी में बनेगा तो आपको बता देंगे। ठीक है, फिलहाल नहीं, एक कंफर्मेशन लार्जर डिग्री पे वेट कर। अगर आपको बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, टीएच के लिए जाना है। बाकी अभी जो है वो हमने बता ही दिया है, बिटकॉइन का भी आपको बता दिया।
बाकी फिर बताएं वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा। ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर ट्रेडर्स। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एनालिसिस में। बाकी लाइव वाइव का देखेंगे। फिलहाल तो लाइव बंदी कर दी है मैंने। अब ये वीकली एनालिसिस वगैरह जो है आ जाया करेगा आपके पास। इसके लिए आप अवेयर रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।